पिछले वीडियो में मैंने आपको आवेशन की विधियां बताई थी। केवल 3 विधियां थी, घर्षण के द्वारा, चालन के द्वारा और प्रेरण के द्वारा। उसमें केवल हमने घर्षण के द्वारा किसी भी वस्तु का आवेशन हमने पढ़ा था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब अगली विधियों के बारे में बात करते हैं। पहली विधि थी घर्षण के द्वारा, जो हम पढ़ चुके। दूसरी विधि थी चालन के द्वारा। अब चालन जो शब्द आया, चालन के द्वारा किनका हम आवेशन कर सकते हैं, किनका नहीं कर सकते, उसके लिए आपने 2 तरह के पदार्थ पढ़े होंगे, चालक और अचालक। कंडक्टर और इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर। कंडक्टर या चालक कौन से होते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ आप देखें, चालक, जिसमें आवेश चालित हो सकता हो, आवेश का प्रवाह हो सकता हो। आवेश प्रवाहित यदि हो सकता है, जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह हो सकता है, वो तो कहलाते हैं चालक। और जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, वो कहलाते हैं अचालक। जैसे आप बिजली के तार से आप लोहे की छड़ को स्पर्श कराएं तो करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आवेश का प्रभाव हो सकता है, करंट फ्लो हो सकती है, वो चालक हो गया। लकड़ी की छड़ से आप उसे स्पर्श कराएं तो आपको करंट नहीं लगेगा, उसमें आवेश चालित होकर के नहीं आएगा। तो जिसमें आवेश नहीं चल सकता वो अचालक, और जिसमें आवेश चल सकता वो चालक। तो एक तो सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी है, घर्षण के द्वारा केवल आप अचालकों को आवेशित कर सकते हैं। चालन के द्वारा आप अचालकों को आवेशित नहीं कर सकते। इनको आप चालन के द्वारा केवल चालकों को ही आवेशित कर सकते हैं। चालक को यदि आवेशित करना है तो आप चालन के द्वारा करेंगे, घर्षण के द्वारा नहीं करेंगे। तो चालन है क्या? कैसे करते हैं हम चालन के द्वारा वस्तु को आवेशित? इसके लिए सबसे पहले आप एक आवेशित छड़ लेंगे। जैसे मान लिया आपने प्लास्टिक ले लिया, प्लास्टिक की छड़ अनावेशित होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। एक हमने अनावेशित वस्तु ले ली, अनावेशित उदासीन वस्तु। अनावेशित का मतलब क्या है? अनावेशित का मतलब यह कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज 0 होता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? उदासीन। तो हम इसको आवेशित कैसे कर सकते हैं? आवेशित वस्तु को, प्लास्टिक की छड़ को हम इसके पास लाएंगे। जैसे ही इसको पास ला करके इसको स्पर्श कराएंगे तो प्लास्टिक की छड़ के इलेक्ट्रॉन इस अनावेशित छड़ में जाने लगेंगे। आवेशित चालन के द्वारा आवेशित करने के लिए जरूरी है कि दोनों का संपर्क हो। घर्षण में भी संपर्क था, लेकिन संपर्क में आकर के वहां रगड़ा जाता था। यहां रगड़ना नहीं है, केवल आवेशित छड़ को स्पर्श कराना है। यह अनावेशित वस्तु है, यह आवेशित है, इसे केवल स्पर्श कराना है। तो जैसे स्पर्श कराते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लगते हैं। सबसे पहली शर्त इसकी चालन के द्वारा आवेशन की क्या है कि दूसरी वस्तु तो चालक होनी चाहिए, दूसरे स्पर्श संपर्क में होनी चाहिए। तो ये संपर्क विधि भी कहलाती है। दोनों को स्पर्श कराना चाहिए। अब जब स्पर्श कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। अब यहां एक बात आती है, इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हर एक पदार्थ में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसमें क्यों जाएंगे, इसमें क्यों नहीं आएंगे? इसके लिए आप समझे कि यहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मात्रा दोनों की समान है। और आप जानते हैं कि समान आवेशों के बीच में तो क्या लगता है? प्रतिकर्षण। मान लिया पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इनमें तो क्या लगता है? प्रतिकर्षण। और एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इनमें क्या लगता है? आकर्षण। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धनावेश के साथ, आकर्षण के साथ बंधे हुए, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये इसी में रहेंगे। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है।
इसीलिए इस प्रतिकर्षण बल के कारण इसके इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में चले जाते हैं, अनावेशित वस्तु में चले जाते हैं, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाते। तो इन ये सारे के सारे मान लिया 1 2 3 4 5 6 ये 6 नेगेटिव चार्ज हैं, ये 5 इस छठे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये यहाँ पर आ जाता है। फिर ये इसको प्रतिकर्षित करते हैं, फिर ये भी चला जाता है, फिर इसको प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी चला जाता है। तो प्रतिकर्षण के कारण प्लास्टिक के छड़ के इलेक्ट्रॉन्स अनावेशित छड़ में चले जाते हैं, जिसके कारण ये भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो यहाँ एक बात ध्यान में रखने की बात है कि जितना आवेश सारा नहीं जाएगा, जैसे मान लिया यहाँ पर Q आवेश था, तो ये Q पूरा का पूरा यहाँ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारा आवेश चला जाए, इसके ऊपर आवेश 0 रह जाए। दोनों पर आवेश बट जाएगा। वन की प्रकृति इनके आकार पर निर्भर करता है, लेकिन पूरा का पूरा आवेश नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर अगर कुल आवेश Q था और इसके ऊपर आवेश Q1 था, तो ये सारा का सारा आवेश Q आवेश Q1 के बराबर नहीं होगा, अर्थात सारा आवेश इसके ऊपर नहीं जाएगा। ये हो सकता है कि दोनों पर आवेश बराबर बराबर बढ़ जाएगा, Q/2 इसके ऊपर आ जाएगा, Q/2 इसके ऊपर आ जाएगा। तो आपने चालन के द्वारा देखा कि एक तो जिस वस्तु को हमें आवेशित करना है वो चालक होनी चाहिए, दूसरा दोनों को संपर्क में रखना चाहिए, तीसरा कि दोनों पर आवेश बराबर भी बढ़ सकता है, और साथ साथ अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगी। तो चालन द्वारा आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि चालन में दोनों वस्तुओं पर आवेश समान प्रकृति का होता है, अर्थात अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताया कि आवेश चालन के द्वारा आवेशन के लिए दोनों के संपर्क में लाना आवश्यक है। तो दूसरी विधि हो जाती है चालन के द्वारा या संपर्क विधि के द्वारा किसी वस्तु का आवेशन। यदि ऋणावेशित वस्तु आपको वस्तु को ऋणावेशित करना है तो आवेशित वस्तु कैसी होनी चाहिए, ऋणावेशित। और यदि इसको आप धनावेशित करना है तो जो वस्तु इसके पास लाएं, आवेशित वस्तु लाएं, वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब तीसरी विधि आती है प्रेरण के द्वारा। प्रेरण को पहले समझ लें, प्रेरण है क्या। मान लिया ये कोई चालक है, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेरण भी चालक को ही, प्रेरण विधि के द्वारा चालक को ही आवेशित कर सकते हैं और चालकों को नहीं कर सकते। किसी भी, ये अनावेशित वस्तु है। अनावेशित का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों की मात्रा समान होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव समान होता है। चालकों में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना, मतलब अनावेशित वस्तु में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करते हैं कि अगर कोई आवेशित वस्तु इसके पास लेकर के हम लाते हैं, मान लिया आप नेगेटिवली चार्ज छड़ ले आते हैं, ऋणावेशित छड़ इसके पास ले आते हैं। आपने पढ़ा था कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं उनमें आकर्षण बल होता है। तो ऋण आवेश धन आवेशों को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो इसके पास धनावेशित आएंगे और जो बचे हुए ऋणावेशित कण हैं या इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। आवेश वही है, आवेशों का केवल पुनर्वितरण हुआ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेरण होता है वो प्रेरण क्या है, आवेशों का पुनर्वितरण है। आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों के पुनर्वितरण को ही प्रेरण कह देते हैं। जैसे ऋणावेश छड़ लेकर के आए तो धनावेश की कुछ मात्रा इधर आ गई और जो ऋणावेश था वो इधर चला गया, बीच का जो आवेश था वहां पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सारा एज इट इज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के प्रभाव को समाप्त कर देता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव को, ये पॉजिटिव नेगेटिव को, ये पॉजिटिव नेगेटिव को।
इस अनावेशित वस्तु का क्षण के सामने का सिरा धनावेशित हो जाता है और विपरीत सिरा ऋणावेशित हो जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रेरण। ठीक है, तो प्रेरण के द्वारा किसी भी वस्तु को आवेशित करने के 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप कौन से हैं? सबसे पहला तो यही हो गया कि आप आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास में लाते हैं, जिसके कारण इस आवेशित क्षण के सामने का सिरा भी विपरीत प्रकार से आवेशित हो जाता है और यह सिरा भी आवेशित हो जाएगा। अर्थात अगर ये नेगेटिव क्षण है तो यह सिरा पॉजिटिव और यह सिरा नेगेटिव हो गया, प्रेरण कहलाया। अब ये जो आवेश है ये बाउंडेड है, बद्ध है, ये इसके कारण जुड़ा हुआ है। ये आवेश जो दूसरे सिरे वाला होता है वो मुक्त आवेश कहलाता है, फ्री चार्ज कहलाता है। ये कहीं नहीं जा सकता, इससे बंधा हो, जब तक ये छोड़ेगा तब तक ये रहेगा, लेकिन ये फ्री है। अब दूसरा स्टेप हम क्या करते हैं? दूसरा स्टेप करते हैं कि इस क्षण को तो हम इसके पास में रखते हैं, लेकिन इस अनावेशित वस्तु को बाहरी सिरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। अब चूंकि ये चलने के लिए स्वतंत्र है, ये चालक है, चालक था, इसी कारण इलेक्ट्रॉन चल करके इधर चले गए थे और धनावेश इधर आ गया था। जैसे ही आपने पृथ्वी से जोड़ा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक होती है जो ऋणावेश को भी और धनावेश को भी ग्रहण कर सकती है, हर तरह के आवेश को ले लेती है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस संयोजक तार के द्वारा पृथ्वी में चले जाते हैं और इधर का ऋण आवेश समाप्त हो जाता है, जबकि ये जो आवेश है ये इस चालक के कारण बंधा रहता है, बाउंडेड चार्ज है, बद्ध आवेश है, ये कहीं नहीं जाता। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? तीसरे स्टेप में हम इस क्षण को सबसे पहले इस पृथ्वी से इसका संपर्क तोड़ देते हैं, अर्थात ये क्षण तो इसके पास में ही रहेगी और पृथ्वी से इसका संपर्क हटा देंगे। पृथ्वी से इसका संपर्क हटा दिया। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे? चौथे स्टेप में हम इस आवेशित क्षण को भी हटा देंगे, केवल ये अनावेशित वस्तु रह जाएगी और ये आवेश इसमें एक समान रूप से फैल जाएगा। तो इस तरह से हम इस अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि इन दोनों स्टेप में पहले आप इसका संपर्क पृथ्वी से हटाएंगे। यदि आपने पहले इस क्षण को हटा दिया तो यह धनावेश भी पृथ्वी में चला जाएगा। वास्तव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, धनावेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी, और इलेक्ट्रॉनों की कमी को पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो कमी को पूरा कर देंगे, धनावेश समाप्त हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये कह सकते हैं कि अगर इस क्षण को हम हटा दें, ये धनावेश भी पृथ्वी में चला जाएगा और वस्तु के ऊपर फिर नेट चार्ज 0 हो जाएगा, वस्तु उदासीन हो जाएगी। इसलिए क्या जरूरी है कि पहले हम पृथ्वी का संपर्क हटाएं। ये बद्ध आवेशता तब तक रहेगा जब तक ये क्षण रहेगी, और इस क्षण को हटाने के बाद ये सारा आवेश इसमें एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी चालक को प्रेरण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। यदि आप इसको ऋणावेशित करना चाहते हैं तो ऋणावेशित करने के लिए यहां पर आप धनावेशित क्षण ले आए। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्षण की ओर आ जाएंगे आकर्षण बल के कारण, और धन आवेश विपरीत सिरे पर चला जाएगा। फिर इसी तरह से बाहरी सिरे को जब आप पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे तो ये धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा, या इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से आकर के इस धनावेश को समाप्त कर देंगे और इस सिरे पर केवल ऋणावेश रह जाएगा जो कि इस क्षण के कारण बना हुआ। अगले स्टेप में पृथ्वी से इसका संपर्क हम समाप्त कर देंगे और पृथ्वी से संपर्क समाप्त करने के कारण ये नेगेटिव चार्ज तो यहीं रहेगा, और अगले स्टेप में हम इस क्षण को भी हटा देंगे तो ये ऋणावेश इसमें एक समान रूप से फैल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी वस्तु को प्रेरण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं।